महामंत्री अशोक कुमार सिंह और वीरेंद्र सिंह का काफिला जो है यहाँ पहुँच रहा है, जो कर्पूरी चौक पर नीतीश कुमार जी हैं। चलिए निकलिए जाइए। नवीन कुमार जी प्रेस को काफ़ी सहयोग पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं रैली जो है बांकीपुर चौक तक पहुंच चुका है। ये काफिला तिरंगा यात्रा का है, जो समाज को जो संदेश दे रहा है, 3 रंगों में रंगा हुआ एक इंसान की विचारधारा जो है वो एक हो जाए, उसी को तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा आप देखिए, यह हमारे सहयोगी नवीन बाबू काफ़ी यहाँ जो है वीरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा भारत माता के जयकार बना गया। और आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। अच्छा मंत्री जी आने वाले, हाँ आने दीजिए। हम सभी आज हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चलाया गया है। उस क्रम में पकड़ी दीवान मंडल के तत्वाधान में धनौजी होते हुए पकड़ी दीवान से भगत सिंह जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। उसके बाद हम सभी चोरमा कर्पूरी चौक पर उपस्थित होकर जननायक कर्पूरी जी के प्रतिमा के नजदीक हम सभी उपस्थित हैं। इसलिए आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं बहुत आप सभी को बधाई देता हूँ। मित्रों, भारत की आजादी के इतिहास को जिन अमर शहीदों के रक्त से लिखा गया है, जिन सूरवीरों के बलिदान ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रेरित किया, जिन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियों को छीन मिलकर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, वैसे भारत माता के महान सपूत अमर शहीद जुम्बा सहनी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तमाम अमर शहीदों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को बधाई देता हूँ। हम सभी संकल्प ले रहे हैं यहाँ कि जननायक कर्पूरी जी ने जिस तरह बिहार को संवारा, कमजोर वर्गों को उभारा, और बिहार में कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर समानता का अधिकार प्राप्त कराया। इसलिए मैं जननायक कर्पूरी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और देश के जो विभूति आपने देखा, पूरे देश में आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अशोक कुमार सिंह संबोधन कर रहे हैं, जिसके इस कार्यक्रम में हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे जिला के नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष पंचायती जिला के पंचायती राज पदाधिकारी आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में हम सबके मान सम्मान बढ़ाने आए मंडल के महामंत्री आदरणीय बड़े भाई सुरेश सिंह जी, हमारे तमाम धनौजी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष आदरणीय नयन बाबा, सिसानी पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बेंदर जी, हमारे बांका गांव पंचायत के अध्यक्ष व्यास जी, हमारे नगर पंचायत के आप सब देख भी रहे हैं भव्य स्वागत नगर पंचायत में हुआ, जब सिसानी और बांका गांव और धनौजी का जो जनसैलाब चला, बहुत साथी हमारे लौट गए और शुरुआत हुआ, हम लोगों ने मठुआ से शुरुआत किया और गजब देखने को मिला।
ये इतना महत्वपूर्ण चीज है, तो आप सबको समझने की चीज है। देश आजाद है तभी आप आजादी से दुकानदारी चला रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, और हमारे जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे हम लोग के पूर्वज जो लोग बलिदान दिया है, देश को बचाने का काम किया है, उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको समझने की जरूरत है। ये तिरंगा 15 अगस्त हम झंडा फहराते हैं, देश की आजादी का झंडा हम फहराते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको आजादी को मिला है। इसलिए पूरे देश में, पूरे बिहार में, हर विधानसभा में ये कार्यक्रम, पूरे कोई विधानसभा नहीं है, कोई मंडल नहीं है जहाँ पर आज तिरंगा का ये जो दौर चल रहा है। हम सबके लिए इस कार्यक्रम में चुरमा के हमारे साथी और अध्यक्ष ध्रुव केसरी जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में यहाँ के जो व्यवस्था आपको देख रहा है, और हमारे प्रमुख छोटू चौरसिया जी व्यवस्था में लगे हैं, संजय बैठा जी लगे हैं, हमारे संसद के अध्यक्ष, महिला के मंडल के अध्यक्ष गीता जी और मलार जी, तमाम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के सपूत आज आपने जो दिखाया, भारत का वैभव, भारत को विश्व गुरु बनाने का, ये सब समझने का विषय है। हम आपसे कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये तिरंगा जिनके हाथ में आप देख रहे हैं, ये अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हमारा कार्यक्रम है कि हर गांव में हम अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे। हमको भी समझने की बात है कि जो हमारी आजादी है, जो हमारे जो आज हम लोग जो निर्णय अपना निर्णय करते हैं और उस गुलामी से निकल करके और जो हम आजादी मना, ये कैसे काम रहेगा, ये भारत देश कैसे रहेगा जब देश रहेगा, जब जितनी आजादी आप जितनी ताकत देश को देंगे उतना ही आजादी शहर जमीन पर गाँव गाँव में रहने वाले लोगों को मिलेगा। आप सबसे पहले देश के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, देश को आपको समझना पड़ेगा। हम सब दिन भर रोज रमचा हमारा है, सुबह से शाम तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपना भोजन व्यवस्था में रहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था में रहते हैं, हम अपने कार्यक्रमों को घर बनाने की व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन सबके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये जो हम जितना आजादी में हम अपने व्यवस्था को बना रहे हैं, अपने में लगे हुए हैं, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर देश के प्रति आपको भी निष्ठावान बनना पड़ेगा, आपको भी मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। जब तक आपका देश रहेगा, जितना मजबूत आपका देश रहेगा, उतने मजबूती से गाँव बबरी में बाजार में रहने वाले लोग मजबूत रहेंगे। आप खुद को महसूस करते हैं, इसलिए ऐसे विभूति जो आज भारत को पूरे दुनिया के तमाम देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो है पूरा भारत आज तिरंगा का ये जो लहर हो रहा है, सबको ये चीज एहसास कराने की है इस तिरंगा यात्रा से, और हम सबको समझने की जरूरत है कि तिरंगा क्या है। यही तिरंगा हमारी आजादी है। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि 15 अगस्त का झंडा तोलन हम संस्था पर मनाते हैं, प्रखंड में मनाते हैं, मंडल में मनाते हैं, पार्टी के कार्यालय में मनाते हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि हम सब देश के आजादी में हमारी भूमिका, हमारे पूर्वजों को भूमिका रहा है, उसी तरह हम सब देश की आजादी में इसको मनाना है। अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराने की जरूरत है, ताकि हमारे घर के बच्चे जो आने वाला जो भविष्य उसको महसूस करना चाहिए कि भारत का आजादी कैसे है, हम स्वतंत्र कैसे रहेंगे, हमारा शिक्षा मजबूत कैसे रहेगा। इसलिए आप तमाम भाइयों से आग्रह है, ये आज का जो विषय है, ये हम जितने लोगों को आप देख रहे हैं झंडा में आपका भाई समाज आपका निकला हुआ है, लेकिन ये आपको भी महसूस करने की जरूरत है, आपको भी इसमें सहभागिता होने की जरूरत है। जब तक आप नहीं जगेंगे, इस तिरंगा को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे देश को फिर गुलाम करने वाले लोग उसमें घुस रहे हैं। इसको भी आपको समझने की बात है। इसी चुनाव में आपने देखा है बहुत से हमारे वोटर वोट पर गए हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम डिलीट कर दिया गया है। ये घुसपैठी है, ये साजिश के साथ किया जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है।
है। आप तमाम भाइयों से कहना चाहते हैं कि भारत जो देश की आजादी में हम पंचम फहरा रहे हैं, आज पूरे गाँव तक हमारा जो विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी चिंता कर रही है। उसी के साथ साथ भारत का भी चिंता है कि हम सबको मिल करके और देश का चिंता करना है कि हमारा देश कैसे मजबूत रहेगा। जितना ही देश हमारा मजबूत रहेगा उतना ही हमारी भी आजादी मजबूती होगा। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबसे आग्रह करते हैं, जो जरा है आवाज यदि जा रही है और भारत माँ के प्रति आपका अंदर से भाव है, दोनों हाथ उठा करके दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहते हैं, जो भी आवाज आ रही है जोरदार शब्द में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं। बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे हमारे साथ हमारे नगर पंचायत के वरिष्ठ नेता अभिभावक आदरणीय जवाहर सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा आज जो यात्रा तिरंगा निकला है, इसलिए हर प्रखंड हर अनुमंडल से गाँव से सब लोग तिरंगा का झंडा लेकर गाँव में घूमकर भगत सिंह वीर भगत सिंह उनका असाम पर अपहरण हुआ है, सब लोग दर्शन माला किया है। उसके बाद में हम लोग कर्पूरी जी के भारतीय जनता पार्टी के जवाहर प्रसाद कुशवाहा के द्वारा संबोधन किया जा रहा है कर्पूरी चौक पर, जहां मंडल अध्यक्ष मनिंदर कुमार सिंह, जिला महामंत्री अशोक कुमार सिंह, सभी लोग उनका घर देखने गए थे। हम लोग इतना नाम किए, बिहार में आगे बढ़ाए भगत सिंह और देश में शहीद सब जगहों को बढ़ा, ये भी शहीद हुए। ऐसे नेता लोग देश के लिए बनाने का काम किया साथियों। अब हम लोग का समय ये है कि ऐसा प्रधानमंत्री साथियों नहीं मिलेगा। भारत को बनाने वाला दूसरे देश कोई नहीं कर सकता है। मेरे भारत को दूसरे राज्य का मेरे भारत में प्रधानमंत्री के साथ रहे साथियों। इसलिए संगठन बनाइए, भेदभाव हटाइए और ऐसे सरकार को रखने का काम कीजिएगा साथियों। इसमें सब हम लोग गठबंधन सरकार मिले हुए हैं, हम मिलकर और भारत को बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। ऐसा प्रतिज्ञा कीजिए कि कभी नहीं टूटेगा भारत हमारा। शहीद हुआ हमारा शहीद हुआ है, और इन लोगों को बढ़ाने का काम किया और यहाँ पर आपस में भाईचारा मिलाकर चलिए ऐसा सरकार को रखिए साथियों। ऐसे इसलिए आप लोग कभी नहीं डूबने का काम कीजिएगा। मेरा भारत महान देश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा करने वाले सारे नौजवान और अपने पदाधिकारी सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि मौज तन है दिल खून में तिरंगा शान का, मौज तन है दिल खून में तिरंगा शान का, बीजेपी उठा सकता नहीं मोदी कभी ईमान का। यह तिरंगा हम लोग का आज शान है और जो हम लोग जिनके नेतृत्व में आज तिरंगा लेकर के तिरंगा यात्रा पर निकले हुए हैं, वह दुनिया की पहचान है। हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया में अपना अलग पहचान बनाते रहने वाले नेता है, जिनके नेतृत्व में आज हम लोग तिरंगा लेकर के अपने देश में निकले हुए हैं। और यह तिरंगा हम लोग को आपसी भाईचारा निर्भरता बना करके रहने का संदेश देता है। हम सभी एक हैं, हमारा देश एक है और हम सभी भारतवासी हैं। इसलिए आज हम लोग तिरंगा लेकर के चले हुए हैं।
यह तिरंगा कल हर आदमी के अपने घर पर लगाना चाहिए। और खास करके जो हमारे बूथ अध्यक्ष है, जो हमारे एमएलए है, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये लोग तो निश्चित रूप से सवेरे अपने अपने घर पर लगा ले, उसके बाद गांव में सहयोग करने का काम करें। साथियों, आज यह स्वतंत्र दिवस पर जो हम लोग अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं, यह हमारे पूर्वजों का देन है, यह हमारे शहीदों का देन है, यह हमारी सेना का देन है, यह हमारी सरकार का देन है। इसलिए इसको बचा करके रखने का और संभाल करके रखने का काम हम लोग करें। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। मझार के साथियों, भाजपा नेता सुनील सहनी द्वारा आजादी के अवसर पर ठाकुर जन जन के नेता यात्रा में और पूरे देश में डंका बजाने वाले और ईमानदारी से काम करने वाले माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार हर घर तिरंगा लगाने के लिए आजादी के अवसर पर आदेश किया गया है। जो हम तो अपना अपना काम में बिजी रहवे करते हैं, लेकिन देश के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। जो हमारे देश को समर्पित करने वाला हमारा जन जन के नेता और प्रधानमंत्री गरीबों को मसीहा मिले हैं। इसी के दौरान आजादी के 15 अगस्त के अवसर पर हमारे जन जन के नेता, गरीबों का मसीहा, दुखियों दलितों के नेता, पूर्व सहकारिता मंत्री और माननीय स्थानीय विधायक श्री राणा रणधीर बाबू जी के नेतृत्व में आज मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी दयाल प्रखंड के अंतर्गत आज सिराहा पंचायत में सिराहा कोठी में शहीद भगत सिंह जी के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। और इसी के दौरान आज पकड़ी दयाल प्रखंड के अंतर्गत चोरमा बांकीपुर चौक पर शहीद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्मारक पर माल्यार्पण किया जाएगा। माननीय पूर्व सहकारिता मंत्री विधायक श्री राणा रणधीर सिंह जी को द्वारा। साथियों, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जुझारू अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई नीतीश कुमार और महिला नेत्री, महिला सेल के अध्यक्ष गीता जी और जिला के जुझारू अध्यक्ष दुखी और सुख के नेता और जिला के महामंत्री, जुझारू महामंत्री, भाग्यशाली महामंत्री माननीय श्री अशोक कुमार जी भी पधारे हैं। और हम लोग गार्जियन, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और जिला के पंचायती राज अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी भी पधारे हैं। और प्रखंड के महामंत्री श्री सुरेश बाबू एवं चोरमा बांकीपुर चौक पर जो मंदिर है आप देख रहे हैं, इस मंदिर के बगल में
स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर स्मारक स्थल पर कार्यक्रम हो रहा है, जो कार्यकर्ताओं का यहाँ ये है। सभी जो आप तिरंगा दुकान पर देख रहे हैं, ये आप ये देखिए हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। सभी साथियों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए और इस कार्यक्रम में भाग के लिए हैं उनको प्रणाम करते हुए और इस साल भी भारत माता के नाम लेते हुए शहीदों के याद करते हुए और अपने बातों को ध्यान देता हो अगले बात को ये छोड़ते हैं। जय जय भारत। प्रखंड मंडल के सभी पंचायत अपने यात्रा से तिरंगा लहराते हुए आज अंचल भाटीपुर चौक पर पहुंचे और यहाँ कर्पूरी नेता कर्पूरी जी की आज मालार्पण करेंगे। सभी जनता के भी सभी नेता और सभी प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष और माननीय यहाँ के विधायक पहुंचे मालार्पण करके आज यहाँ तिरंगा यात्रा दूसरे बार हम लोग भारतीय हराने की ताकत बढ़ाएंगे। ये हम लोग भारतीय हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की एक नेता इतनी समझ सिखाया पूरे देश में आज तिरंगा लहराया 13 अगस्त 2024 से पूरे देश में चर्चा किया है और 14 तारीख को अपने घर पर तिरंगा लहराना और बच्चे को आगे बढ़ाने की ताकत बढ़ाना है और 15 तारीख को सुबह हम लोग तिरंगा लहराकर और देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और सभी उपस्थित हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता सभी को हार्दिक नमन करते हुए मैं अपने पानी में याद करता हूँ। जय हिंद जय। नहीं हुआ ये स्वतंत्रता दिवस है और भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कर्पूरी जी अमर है, कर्पूरी जी अमर है, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही देवदूत कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान कर मेदबल विधायक पूर्व सहकारिता मंत्री इंजीनियर राणा रणधीर सिंह के नेतृत्व में आज इस आने वाली स्वतंत्रता दिवस के पहले हम सब हिंदुस्तान के नौजवानों को एक आगाज देने के लिए आज कर्पूरी जी के इस स्मारक पर हम सभा करके आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम आज यहाँ उपस्थित सभी नौजवानों का सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जो देश दुनिया के लिए कुछ करते हैं उन्हीं का कर्पूरी जी के नाम होती है।
आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब स्वतंत्रता दिवस के आजाद को इस हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को नौजवानों को आजाद दे रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की याद दिला रहे हैं। क्यों? मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, क्या याद में भगवे पानी जो शहीद हुए थे सीमा पर, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम सब जो आजादी की दौड़ को बिता रहे हैं, यह याद करने की चीज है। हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या तात्पर्य है? हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहते हैं, और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि कोठी इस छोरवा से बड़े लगाव है यहाँ कोठी का, जहाँ जब ये पूरा था तो यहाँ अंग्रेजों का नाम कोठी था। हमारे हमारे बाप दादे धरती पर जीवन बसर करते थे। मेरे नौजवानों, अगर कोई बुजुर्ग मिलता है तो जरा उनसे पूछो कि वह समय कैसा समय था, और इसलिए यह स्वतंत्रता दिवस हम भारत के सपूतों को, नौजवानों को जगाने के लिए, यह याद दिलाने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम याद अगर रखेंगे तो फिर भारत कभी गुलाम नहीं होगा, और हम आजाद हैं और आजाद रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने कहा था, हमें आजादी दिलाने वालों ने कहा था कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कदम, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कदम, मुश्किल जो आए सामने। यह कौन कहा? यह हमारे वीर शहीदों ने कहा, जिन्होंने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। उनका नेतृत्व था, वे संकल्पित थे, और उन्होंने कहा कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कदम, मुश्किल जो आए सामने ठोकर से उड़ा दो, पत्थर जो आए राह में सीने से लगा लो, सीने पे चले गोलियां या सर पे चले बम, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कदम। तो दोस्तों, यह आजादी जो हम सबों को मिली, यह समझने की चीज है, यह दिल से गौर करने की चीज है। हमारी बहुत सारी माताओं ने अपने मांग के सिंदूर के धोया, हमारी बहुत सी बहनों ने अपने कलाइयों के कंगन को तोड़ा, और तब जाकर इन वीर सपूतों की कुर्बानी ने हमें आजादी दी। तो दोस्तों, ये भूलने की चीज नहीं है, याद रखने की चीज है, और हम याद रखें इस स्वतंत्रता दिवस को कि जब हम गुलाम थे तो इस स्वतंत्रता को पाने के लिए
हमें पिछली सारी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। तो मेरे नौजवानों, मेरे वीर सपूतों, याद करके चलने की चीज है। और जिस दिन हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, भारत माँ का एक एक सपूत स्वतंत्रता दिवस के कुर्बानियों को याद रखेगा, तो विश्व के अंदर किसी के पास ये शक्ति नहीं जो हिंदुस्तान को फिर गुलाम बना सके। संजय चौधरी हमारे विज्ञान मंडल के अध्यक्ष गीता गिरी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पंचायत के अध्यक्ष नारायण सिंह जी, देवेंद्र साजी, व्यास जी, मुकेश जी, सुनील सोहनी जी, सुरेश जी, चंदर जी, अखिलेश सिंह जी, रामचंद्र गिरी जी, और हमारे जो समर्थक है, हमारे जो साथी आज के इस कार्यक्रम में नरेंद्र भाई मोदी के अगुवाई में ये 9 तारीख से ये आजादी का आंदोलन, 2 का आंदोलन हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहा है। आज हम 13 तारीख को इस कर्मा के बाजीपुर चौक पर और शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। एक बार मैं अपने कई नेताओं का, नौजवानों का, नवीन जी का, अखिलेश जी का, संजय जी का, आप सबों का, जवाहर भाई का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को भी राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े भाई सुनील कुमार साहनी जी जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किए हैं, इसमें तमाम तिरंगा यात्रा में भाग लिए हुए व्यक्ति, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, जन समस्त प्रखंडवासी से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अब हमेशा इस प्रोग्राम को हर तिरंगा यात्रा के तहत हर घर को तिरंगा करके देते लगना चाहिए और हमेशा जो है देख रहे हैं जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम हो रहा है और जो हम प्रोग्राम को मना रहे हैं, और हम इसी में कहना चाहेंगे मोदी जी है तो क्या चाहिए, मोदी जी है तो क्या चाहिए, मोदी जी हमारे देश का हमेशा सामने बढ़ाएंगे और हमेशा इस देश कम्युनिटी को मान बढ़ाएंगे। मोदी जी है तो क्या चाहिए, मोदी जी है तो क्या चाहिए। इस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए 24 घंटा में 20 घंटा काम कर रहे हैं और देश को प्रगति तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। और हमारे पास नेतागण, भाई बंधु और 140 करोड़ की आबादी में आज जिस तरह से हमारे बांग्लादेश में दो देखो इस प्रकार से हम आगे चलिए। भारत माता की जितेंद्र पासवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष महावीर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे मंडल प्रतिनिधियों के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्तागण, प्राधिकारीगण का मैं पंचायत राज मंत्री को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है
स्वर्गीय कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे व्यक्तियों को बदलाव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया क्या हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में कर्पूरी जी का नाम बड़े में जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। हमारे लोकप्रिय विधायक अभ्यास सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री मात्र 2 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं जो भी साथी हमारे हैं देश के प्रति समर्पित है तिरंगा से समर्पित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। आप देख रहे हैं पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में चोरमा बांकीपुर कर्पूरी चौक पर भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां अभिकर्ता नवीन कुमार सिंह फुलवार भी हैं। और आप देख रहे हैं राणा रणधीर सिंह तिरंगा को स्वयं लहराते हुए यहां भाग ले रहे हैं। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यहां उपस्थित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माननीय मंत्री पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह जी तिरंगा को लहराते हुए कर्पूरी ठाकुर चौक पर भाग ले रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की साइड हो जाइए। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। हिंदुस्तान हमारा, क्या हाल हिंदुस्तान हमारा। साइड साइड हो जाए। चले हैं पैदल चलिएगा क्या हो गया उधर से हो गया है सब सिराहा में आप नहीं आए, यही अफसोस रहा। अब जन के नेता गरीबों के मसीहा माननीय सहकारिता मंत्री मधुबन के विधायक सिंह जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्मारक को मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तमाम साथियों से आग्रह है कि आ जाए कर्पूरी ठाकुर जी के स्मारक पर सबको आ जाए। लोग आ सकते हैं, तिरंगा लेके आइए ना, तिरंगा लेके सभी ठाकुर जी के स्मारक के जाएंगे। आ जाइए तिरंगा लेकर आप देख रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री कर्पूरी ठाकुर स्मारक पर अपने लोगों के साथ तिरंगा का जो है पताका लहरा रहे हैं। तिरंगा लेकर खड़े हो जाइए, का अनुभव करिए। मोटरसाइकिल लगाकर हाथों में तिरंगा लेकर आप सब यहाँ अपने जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति के पास हमारी महिला मोर्चा की दीदी झंडा थोड़ा मीरा दीदी नीचे कर ले, सबका चेहरा दिखना चाहिए, झंडा ऊपर रहना चाहिए। जिन जिन मित्रों के हाथ में तिरंगा है, मधुबन के भी साथी जो मोटरसाइकिल से हम आ रहे हैं, नारा के मित्र भी लगातार पंचायतों में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। मैं यहाँ चौक के सभी अपने अभिभावकों से, नौजवान मित्रों से, अपने सभी माताओं बहनों से मुखातिब हूँ। आप सब 5 से 10 मिनट का अपना समय दीजिए और यहाँ एक बार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति के पास आप सब पधारिए। मित्रों, ये घर घर तिरंगा यात्रा का अभियान है।
तो आज से शुरू हुआ 15 अगस्त तक हमारे आज़ादी के 77वें वर्षगांठ तक, जिसको हम सब राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, वहाँ तक हम सबको मनाना है, घरों पर तिरंगा लहराना है। और आज आप सभी मित्रों ने अनुभव किया होगा, आप 11 बजे से भारी बारिश में आप सब तिरंगा हाथ में लेकर अपने मोटरसाइकिल पर, अपनी गाड़ियों पर लगातार चल रहे हैं। अभी मुझे लगता है दिन के 4 बज गए, 3:30 बजा है। पटना से हमारे युवा मोर्चा के मित्र भाई राहुल आनंद जी आए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन जिला ढाका के महामंत्री भाई अशोक जी, मधुबन के हमारे मंडल के अध्यक्ष पूरन कुशवाहा जी, पकड़ी दयाल मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र बाबू, नागेंद्र बाबू, सुरेश बाबू, बाइक वाले भाई जरा बाइक ठीक करते, मधुबन के योगेश सिंह राम नेहोरा जी, अर्जुन जी, चुन्नू जी, अशोक जी, मनोज जी, हरिओम जी, अमरजीत जी, भाई धनौजी से कृष्णा दास जी भी चल के आए हैं, जितेंद्र पासवान जी, दास जी, आप सभी मित्र, बहारुद्दीन जी, सुनील सहनी जी, संजय जी, सियाराम जी, भाई सुनील सहनी जी का ब्लॉक का ऑपरेशन हुआ, वीरेंद्र जी, सभी हमारे नारायण बाबू, सभी पंचायतों के अध्यक्षगण, मुझे पता है इस तैयारी में लगे हैं। व्यास जी, युवा मोर्चा के भाई अमरजीत जी, भाई जितेंद्र जी, हमारे ध्रुव केसरी जी भी हो गए, शिवचंद्र जी, वीरेंद्र साह जी, संजय बैठा जी, गणेश सहनी जी, आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके, हरिवंश सहनी जी पीछे खड़े हैं, 10 बजे से लगातार कर रहे हैं। मित्रवाद गवर्नर साहब का भी कार्यक्रम था मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और हम लोग उस कार्यक्रम में थे। मुझे सूचना मिली कि यहाँ भारी बारिश हो रही है, लेकिन मित्रों पिछले वर्ष भी जब हम लोगों ने तिरंगा यात्रा किया था तो हमारी दीदियाँ आदरणीय चंदा जी, मीरा जी, गीता जी, सबको याद होगा, उषा जी को, कि हम सब भारी बारिश नहीं। और मित्रों आज आप लोगों ने भी वर्षा के बीच, राहुल जी बता रहे थे किस तरह का उत्साह रास्ते में देख रहे हैं दैनिक अपडेट बिहार, जहां राणा रणधीर सिंह जी अपने उपस्थित जनों को संबोधित करने में लगे हुए हैं। भारत माता की जय का उद्घोष हुआ तो मित्रों हम सबका रक्त प्रवाह अचानक धर्मियों का तेज हो गया। हम राष्ट्रीय पर्व मनाने वाले हैं। हम लोगों ने 11 अगस्त को अगस्त क्रांति और शहीद दिवस के रूप में मनाते ही है मित्रों। इसी बिहार के सचिवालय पर जो 7 हमारे बिहार के सपूतों ने अपनी आहुति देकर इसी बिहार के सचिवालय पर 11 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया था, जिसको हम सब बलिदान शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और मित्रों वीरेंद्र बाबू हम लोगों के अभिभावक भी हैं और लगातार इस बात को कहते हैं कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही दिशा होगा। मित्रों इसी जज्बे के साथ हम सब हर घर तिरंगा लहराएंगे, राष्ट्र एकता और राष्ट्रवाद के अलग को जगाएंगे, क्योंकि हमको विकसित भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो बिहार के, देश के, भारत के हर घर पे तिरंगा लहराना है। नौजवानों को, अभिभावकों को, माताओं बहनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना तो देनी है। हम विद्यालयों में, अपने संस्थानों में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में तो हम सब तिरंगा लहराते ही हैं, लेकिन हम सबको अपने हर घर पे तिरंगा, अपने दुकान पे तिरंगा और इस मिजाज के साथ तिरंगा लहराना है कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, और लाख बाधाएं आए कोई गम नहीं,
हम जिएंगे मरेंगे वतन के। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो हम सब एक बार ताली बजाकर राहुल आनंद जी जो अपने युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के, उनकी पूरी टीम हम लोगों के बीच खड़ी है। एक बार ताली बजाकर राहुल आनंद जी का स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हम सबका साथ देने आए, पटना से चल के आए हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए राहुल आनंद जी का उद्बोधन हो, नौजवान मित्रों को उत्साहित करें, हर घर तिरंगा के बारे में अपनी बात बताएं। और मित्रों इसके बाद हम सब कर्पूरी जी को पुष्पांजलि देकर, मैं इसके लिए आप सभी नौजवान मित्रों को, विशेषकर युवा मोर्चा के मित्रों को, महिला मोर्चा के दीदियों को, किसान मोर्चा के अपने बहादुर साथियों को, अनुसूचित जाति मोर्चा के अपने भाई जितेंद्र जी को, हमलाल जी को, जो हमारे धारा के अभी करीब 25-50 सैकड़ों लोग अभी रास्ते में छूट गए तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग राहुल आनंद जी के भाषण के बाद उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करके, चूंकि सुबह 11 बजे से आप सब इस कार्यक्रम में लगे हैं, तो आप सबों का कोटि-कोटि धन्यवाद भी। और हर घर तिरंगा, मैं समझता हूँ कि अपने मंडल अध्यक्षों जी के पास तिरंगा झंडा पर्याप्त में है, तो अपने बूथ अध्यक्षों को दे, बूथ अध्यक्ष लोग अपने बूथों के हर घर पे तिरंगा लहराने का काम करिएगा। अपने भाई रंजेश जी जो अपने बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, पकड़ी दयाल और मधुबन का जो बॉर्डर है उस पर आप हैं, तो बांकीपुर चौक के हर दुकान पे तिरंगा हो, इसकी चिंता भाई रंजेश जी, भाई रमेश जी, भाई जितेंद्र पासवान जी, भाई ध्रुव जी, भाई अरविंद जी, और यहाँ चोरमा बांकीपुर की जो टीम है वो इसकी चिंता करेगी। अब इसी के साथ मैं भाई राहुल आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई राहुल आनंद। राहुल जी को बुलाने के पहले एक शेर है, मेरी हर एक सांस किसान जुबान के साथ रहे, दिमाग हो नहीं बन दिल वतन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा कि मरूं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे। भाई राहुल आनंद। धन्यवाद विधायक जी। आज इस सभा में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई राणा रणधीर जी, जो मधुबन के बहुत कर्मठ विधायक भी हैं, साथ में उपस्थित महिला मोर्चा के पदाधिकारी गण, युवा मोर्चा के हमारे साथी और प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों को अपने वोट के माध्यम से, सबके माध्यम से चंदन और वंदन करता हूँ। देखिए, आज जो हमें ये कार्यक्रम मिला था, ये एक युवा मोर्चा के बैनर तले मिला था, और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं पटना में राणा रणधीर भैया के आवास पर जाकर इनसे आशीर्वाद लिया, और इन्होंने मुझे बताया कि आप पूरी ताकत के साथ वहाँ की पूरी टीम रहेगी और कलाकार भैया फोन पे मेरे साथ लगे रहे। एक अच्छी बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की काफी महत्व होती है, ये भैया ने बताया अपने शब्दों के माध्यम से, और जो सम्मान युवा मोर्चा को मिला है भैया के माध्यम से, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद करेंगे। और आज जो सफल यात्रा हुई मधुबन विधानसभा के अंदर, और जिसमें बहुत ही जोश और होश के साथ लोगों के बीच में उमंग आया। देखिए, एक ऐसा जिसको हम वतन के लिए रखते हैं, बाकी दिन तो हमें सिर्फ शिकायत होती ही है और होती ही है, इसलिए इन सब चीजों को छोड़कर एक शाम वतन के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, एक शाम इस तिरंगा के नाम, जब भी ये यात्रा करती है, जैसा कि भैया ने बताया भी, युवा मोर्चा के साथी अमरजीत ने भी मुझे बताया कि पिछली बार भी बरसात हो गई थी और हम लोगों का टारगेट था कि हम निकले, सबका जोश था होश के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं आपका, चलते चलते इतना ही बोलूंगा कि हाथों में गीता रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बड़ा जो आपस में वही ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। भारत माता की जय, माता की जय।
इन सबको के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग अपने अभिभावक वीरेंद्र को इस मौके पे कुछ कहना चाहिएगा तो आ जाइए। वीरेंद्र बाबू आइए 2 मिनट के लिए। तबीयत ठीक है ना आपकी? आइए, अच्छी हो जाएगी। फकरीदयाल मंडल अध्यक्ष जो है बोलने जा रहे हैं। यह तो क्रांतिकारी हैं, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश जवानी है। घर है जमीन पर मगर हम जन्नत में रहते हैं। घर है जमीन पर मगर हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। आइए वीरेंद्र बाबू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जो ये हम सब पे 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के आगाज में यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं और इसमें हमारे नौजवान साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस ओर जमाना चलती है कुछ और जमाना चलता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर से अपने नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहूंगा कि हम सब कर्पूरी जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी जो बिहार वासियों को उनके द्वारा उपलब्धि मिला है और आज भी हम सब पे उनके स्मारक पर उपस्थित है और हमारे मंत्री जी ने कहा है कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। वचन बोल चुके हैं, मंत्री जी का आदेश हुआ और मैं आप लोगों के बीच आया और सुबह से हम सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत सारा बोलने का भी मौका मिला है, तो मैं अपने वाणी को विराम दूं उसके पहले एक बार फिर अपने भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का, स्वयंसेवकों का, समर्थकों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन और वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इस वक्त हमारे बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह जी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को माल्यार्पण कर रहे हैं, जहां जिला के महामंत्री भाजपा अशोक कुमार सिंह हैं और राहुल गांधी जी भी हैं, राहुल आज़ाद जी हैं और जो है यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर चुरमा चौक स्मारक पर उनका जो है माल्यार्पण हो रहा है। आज माननीय मंत्री जी का जो है आगमन सिराहा में भी था, किंतु राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम होने के कारण सिराहा नहीं पहुँचे, फिर भी सिराहा की धरती आपकी पुकार करती है। आपका देना है। अच्छा, आपने सुना बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री महोदय ने कहा कि सिराहा में 23 मार्च को आएंगे और इसके पहले वह स्मारक चमकता हुआ दिखाई देगा। केसरिया लेकर आएंगे। चलिए, जिनको जिनको करना है, महामंत्री जी कर रहे हैं माल्यार्पण। इधर देखेंगे महामंत्री जी, आप भी तो हमारे फकरीदयाल का कर्णधार हैं। राहुल आज़ाद जी माल्यार्पण कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम? मीरा, महिला सेल भाजपा के मीरा जी जो हैं फूल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर चुरमा के आप सभी दुकानदार को देख रहे हैं। यहाँ जो है हमारे जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी एक बहुत ही समाज सेवी, बहुत ईमानदार कर्मठ नेता, जो शुरू से सीताराम बाबू के रीजन से आज राणा रणधीर जी के रीजन तक मौजूद हैं। हमारे महिला सेल के अध्यक्ष जो हैं फकरीदयाल गीता गिरी जी,
इनका व्यवहार बड़ा मुझे, जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित होकर सेवा कर रही हैं। इनको बधाई देता हूँ। दैनिक उदय टाइम्स बिहार आपका अभिनंदन करती है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जी भी जो है फूल अर्पित कर रहे हैं। क्या नाम है सर? बहारुद्दीन मंसूरी साहब हैं, जो आप देख रहे हैं। राणा रणधीर सिंह जी यहाँ से जो है करते जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। मालार्पण के उपरांत जनसंपर्क में घूम रहे हैं पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह जी, जो आप देख रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह जी सभी लोगों से ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। लगभग लगवा ही दी है। अब खाई ली है, कुर्सियाँ वही ले लीजिए। जी सर, सभी लोगों को जनसंपर्क अभियान में, चलिए जिनको सेल्फी लेना है खड़ा हो जाइए। आइए राहुल जी होंगे। हाँ आइए चंद्र जी। कुछ लोग सर सेल्फी लेंगे आपके साथ में। सब कोई ले, सब कोई ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। इस वक्त बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री, मधुबन विधानसभा के माननीय विधायक श्री राणा रणधीर सिंह भारत सरकार के घोषित तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी के बकरी दयाल ब्लॉक के चोरमा बांकीपुर चौक पर मौजूद हैं। और आपने जो देखा कि यहाँ बकरी दयाल मंडल के हमारे कर्मठ जुझारू वीर कुंवर सिंह की भी उपाधि दिया जाए तो बहुत कम है। वीरेंद्र सिंह जी हैं और महिला नेत्री भी हैं, और प्रखंड के गीतागिरी महिला कर्मी भी बहुत देखे हैं कि जब से आए हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्षता हैं उषा गुप्ता जी हैं। बाबू क्या नाम है आपका? कामना कुमारी जी हैं। भारत माता बनी थी। भारत माता बनी थी। भारत माता जो है बनी हुई है, कामना उसको दिखाइए। अच्छा, ये देखिए कामना कुमारी जी हैं, भारत माता बनी हुई थी। और कर्पूरी ठाकुर स्मारक पर भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। मंत्री से आग्रह करेंगे कि सिरहा कोठी की धरती पर भी इन्हें लाया जाए। पूछिए कैसा लगा भारत माता बनी? कैसा अनुभव किए हैं आप? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भारत माता का जो आदर्श है बहुत लंबी है, उसका एक अंश भी अगर हम सबों में आ जाए, देश हमारा सच्चे मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है कि भ्रष्टाचारियों के घर घर को धो देते हैं और ईमानदारों को हृदय में लगा लेते हैं। मैं पत्रकार रवि कुमार भार्गव बोल रहा हूँ। और आइए इस विषय में सभी लोग सेल्फी लेने के लिए बड़ा व्यग्र हैं मंत्री जी के साथ। और हमारे कर्मठ महामंत्री जो हमारे बिहार विभूति स्वर्गीय पूजनीय सीताराम सिंह के ज़माने से रवि कुमार भार्गव के दीवाने रहे हैं और आज भी दीवाने हैं। उसका नाम बोले आपको, ये महत्वपूर्ण जगह हो गया। स्वर्गीय सीताराम बाबू ने ही एक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है यहाँ जो स्थापना का बात हुई थी, और यहाँ के लोग तो बहुत भाग्यशाली है। चलिए हम इस अवसर पर आप लोगों को डायरेक्ट दिखाते हैं माननीय पूर्व मंत्री सहकारिता मंत्री माननीय विधायक श्री राणा रणधीर बाबू का, जो स्वर्गीय सीताराम सिंह बिहार विभूति का बड़े सपूत हैं और मधुबन विधानसभा के विकास के लिए एक एक पल लगाते हैं। आइए उनसे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बात करवाता हूं। सर नमस्कार, दैनिक उदय टाइम्स बिहार है। सबसे पहले तो रवि भार्गव जी को जय हिंद। जय हिंद। हर घर तिरंगा अभियान में आप सुबह से बकरी दयाल के जो नौजवान साथी, जो अभिभावक इस तिरंगा यात्रा में लगे हैं, तो आपकी भी भूमिका उसमें लगातार रही है। और
आपने शहीद आजम भगत सिंह जी के स्मारक पर भी पुष्पांजलि कराने का काम करवाया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सर का आभार है। ये हर घर तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक होता है। ये तिरंगा प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है। हम जब तिरंगा हाथ में लेकर चलते हैं, जब हम भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं, तो हमारी धमनियों में हमारा रक्त संचार बढ़ जाता है, हमारा उत्साह उमंग बढ़ जाता है और लगता है कि मातृभूमि के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, मातृभूमि के लिए तन समर्पित, मन समर्पित। भारत माता की, भारत माता की। सर आज हम लोग भारत रत्न बिहार के 5वें ऐसे व्यक्ति हैं, जननायक कर्पूरी जी, जिनको भारत रत्न मिला, और उनकी समाधि पर हम लोगों ने हर घर तिरंगा यात्रा का, आज के हर घर तिरंगा यात्रा का समारोह किया है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा के हमारे नौजवान बहादुर साथी भाई राहुल आनंद जी उधर दिखाइए पधारे हैं। राहुल आनंद जी कल ही से इस यात्रा की चिंता कर रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक इस यात्रा में, इसके समारोह तक हमारे साथ हैं। मित्रों, तीनों प्रखंडों से हर पंचायतों में ये यात्रा हर घर तिरंगा यात्रा गई है। हम लोगों ने सबों से आह्वान किया है कि घरों पर तिरंगा लगाइए, अपने दुकान पर लगाइए, अपने प्रतिष्ठान पर लगाइए और आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाइए। यही संकल्प के लिए आज जाना है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर, पूजनीय बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के द्वारा हमारे अशोक बाबू विटनेस हैं 2002, वीरेंद्र बाबू विटनेस हैं 2002। सिरहा मठ पर मैंने आपके पिताश्री से मांग किया था शहीद भगत सिंह, मेरी उम्र बहुत कम रही होगी, उन्होंने एक बच्चे की आवाज़ पर सीताराम सिंह जी ने वह स्मारक का निर्माण करवाया। आज आप उसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 वर्ष पहले स्मारक बना वह ठीक था, आज उसको आगे पीछे करने में लगे हुए हैं। जब आप पहल किए हैं, मैं वहाँ के अच्छे गणमान्य लोगों से कहा कि आप थोड़ा सहयोग करो, मैं बनवाता हूँ। उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि मेरे पास 50 सीटा देने की ताकत नहीं है, और आज आप उसका जीर्णोद्धार करवाने जा रहे हैं। तो आपके अभिकर्ता के यहाँ, आपके जेई साहब के यहाँ फ़ोन जा रहा है कि पश्चिम से 2 फीट और पूरब करवा दीजिएगा। क्या ऐसा संभव है सर? ये आपकी आवाज़ पर शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी, और भगत सिंह जी की प्रतिमा अपने यहाँ लगी है, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय। हमने जेई से कहा था कि कितना पैसा लगेगा, उसने कहा था 5 लाख, मैंने दिया 7 लाख। जो है उसको इस पूरे क्षेत्र में भगत सिंह जी की ऐसी स्मारक ऐसा भव्य बनाइए कि 23 मार्च जो उनका बलिदान दिवस है, शहादत दिवस है, शहीद दिवस है, उसको भी हम लोग बड़े पैमाने पर मनाएं और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम रखें और उसको जितना बढ़िया तरीके से बना सकते उतना बढ़िया बनाएं। और ज़्यादा राशि की आवश्यकता पड़ेगी और भव्य बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो भगत सिंह जी के लिए पूरा हम लोग करने। वाह सर, ये इतना ही आग्रह है, इतना ही मेरा कहना था कि अगर कोई त्रुटि होती है तो सर स्वयं उस पर का कमान संभालेंगे। हर तरह से हम लोग खड़े हैं, आप जैसे बताएंगे, सिरहा की जनता जैसे बताएगी, वैसा हम लोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा साइड हो जाइए बेटा, जरा साइड हो तो, जरा साइड, बुआ जी जरा साइड हो जाइए तो, जरा साइड हो जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग सेल्फी लेने के लिए काफ़ी परेशान हैं। सभी लोगों का चहेते राणा रणधीर सिंह यहाँ मौजूद हैं और राणा रणधीर सिंह के साथ सभी कार्यकर्ता इतना व्यग्र हैं, इतना प्रेम में मग्न हैं कि ये लोग सेल्फी लेने के लिए बेचैन हैं। चलिए, दैनिक उदय टाइम से अवसर भी देती है और प्रयास करती है कि जनता के जन जन तक पहुँचे इनकी आवाज़।
वीडियो चालू है, वीडियो बनाना है, वीडियो बन रहा है। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। हमारे पूर्व सहकारिता मंत्री एवं माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह भारत माता बनी कामना कुमारी के साथ बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ महिला सेल, पुरुष सेल, सब विभाग के भाजपा के अध्यक्षों के साथ यहाँ पर अपना कार्यक्रम के उपरांत सेल्फी लोगों के गिरभांस पर लिया जा रहा है। यह जो है कामना जी, आज आपको भारत माता बनने के जो अवसर मिला है माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे भारत माता बनने का मौका मिला है। अच्छा। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे हर साल मौका मिले। नारी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? नारी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई घर में चिपके ना रहे, सब कोई अपना अपना जो अंदर में सबका रहता है वो सब प्रतिभा दिखाए, सब कोई बाहर। भारत माता की सर, कामना जी के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं नारी समाज भारत को? माता की जय, आगे बढ़ेगी, खूब बढ़ेगी। वाह वाह वाह। चलिए, एक बड़ा ताजुब की बात है कि कामना की माँ भी यहाँ मौजूद हैं, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक महोदय के साथ। क्या नाम हुआ माता जी आपका? श्रीमती उषा गुप्ता। थोड़ा जोर से बोलिए। श्रीमती उषा गुप्ता। उषा गुप्ता जी, बेटी आपकी भारत माँ बनी है। आज ये अवसर प्रदान हुआ तिरंगा यात्रा के दौरान, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमारी बेटी आज मेरे तिरंगा यात्रा पर मौका मिला है भारत माता बनने का। और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी हर साल अपना योगदान करे और तिरंगा यात्रा में भारत माँ की भारत माँ की रोल करे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये तो बड़ी सौभाग्य है कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष भी हैं हमारे संगठन के। अच्छा। उषा गुप्ता जी। और इनकी बचिया को आज भारत माता बनने का मौका मिला है। और आपने अभी इंटरव्यू लिया तो बचिया खुद ही बता रही है और बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन भाव से लग गया कि भारत माता बनने से, और महिलाओं को उन्होंने संदेश भी दिया है, अपने बच्चियों को संदेश दिया है कि हमको छुप कर नहीं रहना है, हम पुरुष से। गीता जी, आप महिला सेल के अध्यक्ष हैं, कामना जी के भारत माँ बनने पर आप नारी समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? आज कामना जी साबित कर दी है कि एक औरत, एक लेडीज जो भी चाहे वो कर सकती है। इन्होंने भारत माँ का रोल लेकर के जो भी चाहे वो कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? अब वो मर्दों के साथ कदम से कदम मिला करके अपने देश के अच्छे भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लड़ सकती है। और इस बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संपर्क करते हुए, तिरंगा देते हुए राणा रणधीर सिंह, बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री, तिरंगा जो है अपने डॉक्टर साहब को प्रदान कर रहे हैं। एक मिनट सर, तिरंगा जो है प्रदान कर रहे हैं क्लिनिक पर, और देश के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वह दर्शा रहे हैं कि आज हम सभी भारतवासी तिरंगा की शान बचाने में चाहे प्राण क्यों न चला जाए, एकता का परिचय देना है।